हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 16 अगस्त को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलहरियों की जीवन की अवधि कितने वर्षों की होती है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष या चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष। तो गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष की होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा या चौथा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा। तो उष्णता एक भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीटर किसके लिए जलाया गया था। पहला ऑप्शन है गिलहरियों के लिए, दूसरा ऑप्शन है कौवों के लिए, तीसरा ऑप्शन तोतों के लिए या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस पाठ में हीटर गिलहरियों के लिए जलाई गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू पाठ के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र कुमार, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा या चौथा ऑप्शन है अरुण कमल। तो गिल्लू पाठ के रचयिता महादेवी वर्मा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका पंजा ठंडा हो गया था। पहला ऑप्शन लेखिका का, दूसरा ऑप्शन गिल्लू का, तीसरा ऑप्शन कुत्ते का या चौथा ऑप्शन है हिरन का। तो इस कविता में गिल्लू का पंजा ठंडा हो गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकभुसुंडी किस पंछी को कहा गया है। पहला ऑप्शन है कौवों को, दूसरा ऑप्शन है तोता को, तीसरा ऑप्शन है मैना को या चौथा ऑप्शन है कोयल को। तो इस पाठ में काकभुसुंडी कौवों को कहा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कौवों के एक गमले के चारों ओर क्या खेल खेल रहे थे। पहला ऑप्शन लुका छुपी, दूसरा ऑप्शन है छुआ छुओल, तीसरा ऑप्शन है रस्सा केसरी या चौथा ऑप्शन सांप सीढ़ी। तो 2 कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छूत की खेल खेल रहे थे, इसीलिए उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोन जूही में कैसी लता खिली है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है उजली, तीसरा ऑप्शन है हरी या चौथा ऑप्शन है पीली। तो सोन जूही में पीली कली खिली थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू की मौत किस समय हुई। पहला ऑप्शन है भोर में, दूसरा ऑप्शन है रात्रि में, तीसरा ऑप्शन है शाम में या चौथा ऑप्शन है दोपहर में। तो गिल्लू की मौत रात्रि के समय हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू कहाँ छिप जाता था। पहला ऑप्शन है फूलों में, दूसरा ऑप्शन है पर्दे में, तीसरा ऑप्शन है सोन जूही की लता में या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो गिल्लू फूलों में, पर्दे में, सोन जूही की लता में, इनमें सभी जगह छिप जाता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौवा और काव काव करने को किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। पहला ऑप्शन है अपमान में, दूसरा ऑप्शन है समादर में, तीसरा ऑप्शन है शुभ में या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौवा जब काव काव करता है तो उसका अर्थ हम लोग अपमान समझते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिठाई वाला पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है भगवती प्रसाद वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है अरुण कमल या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मिठाई वाला पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में मुरली वाले का कैसा स्वर सुनाई पड़ता था। पहला ऑप्शन है मृदुल, दूसरा ऑप्शन है धीमा, तीसरा ऑप्शन है कर्कश या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में मुरली वाले का स्वर मृदुल सुनाई पड़ता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर भर में किसके आने का समाचार फैल गया। पहला ऑप्शन मिठाई वाले का, दूसरा ऑप्शन है तांगे वाले का, तीसरा ऑप्शन मुरली वाले का या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नगर भर में
मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सस्ते में खिलौने कौन दे गया? पहला ऑप्शन मिठाई वाला, दूसरा ऑप्शन फूल वाला, तीसरा ऑप्शन दूध वाला या चौथा ऑप्शन है ग्वाला। तो सस्ते में खिलौने मिठाई वाला दे गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अपने बच्चों की खोज में निकला है? पहला ऑप्शन है टांगे वाला, दूसरा ऑप्शन मिठाई वाला, तीसरा ऑप्शन मुरली वाला या चौथा ऑप्शन है रिक्शा वाला। तो इस कविता में मुरली वाला अपने बच्चों की खोज में निकला हुआ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुरली वाले के पास कितनी मुरलियां थी? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 57 या चौथा ऑप्शन है 77। तो मुरली वाले के पास कुल 57 मुरलियां थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहिणी को मुरली वाले की आवाज सुन किसका स्मरण हुआ? पहला ऑप्शन है फल वाले का, दूसरा ऑप्शन खिलौने वाले का, तीसरा ऑप्शन है ग्वाले का या चौथा ऑप्शन है शिक्षक का। तो रोहिणी को मुरली वाले की आवाज सुनकर खिलौने वाले का स्मरण हो गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मुरली वाले की उम्र क्या आंकी गई? पहला ऑप्शन है 20 या 25 साल, दूसरा ऑप्शन है 30 या 32 साल, तीसरा ऑप्शन 40 या 50 साल या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मुरली वाले की उम्र 30 से 32 साल आंकी गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राण निकले नहीं निकले, किसने किससे कहा? पहला ऑप्शन है मुरली वाले ने दादी से, दूसरा ऑप्शन है मुरली वाले ने बच्चों से, तीसरा ऑप्शन है रिक्शे वाले ने पैसेंजर से या चौथा ऑप्शन है दुकानदार ने ग्राहक से। तो प्राण निकले नहीं निकले यह कथन मुरली वाले ने दादी से कही थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ कविता के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है वाटर भेरा तरुण, तीसरा ऑप्शन है अरुण कमालिया, चौथा ऑप्शन है राम अवतार त्यागी। तो खुशबू रचते हाथ कविता के कवि अरुण कमल है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं? पहला ऑप्शन है घिसे नाखूनों वाले, दूसरा ऑप्शन है गंदे कटे फीटे वाले, तीसरा ऑप्शन है उभरी नसों वाले या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इस कविता में घिसे नाखूनों वाले, गंदे कटे फीटे वाले, उभरी नसों वाले, इन सभी प्रकार के हाथ खुशबू रचते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गंदगी में रहकर भी कारीगर दुनिया को देते हैं। पहला ऑप्शन है खुशबू, दूसरा ऑप्शन है बदबू, तीसरा ऑप्शन है प्रदूषण या चौथा ऑप्शन है दुर्गंध। तो गंदगी में रहकर भी कारीगर दुनिया को खुशबू देते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां किस जगह बनती हैं? पहला ऑप्शन है गलियों में, दूसरा ऑप्शन है नालों पर, तीसरा ऑप्शन है गंदी बस्तियों में या चौथा ऑप्शन है शहरों में। तो मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां गंदी बस्तियों में बनती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगरबत्तियां बनाई जाने वाली जगह होती हैं। पहला ऑप्शन है गंदगी से युक्त, दूसरा ऑप्शन साफ सुथरी, तीसरा ऑप्शन है पानी से घिरी या चौथा ऑप्शन है हवादार। तो अगरबत्तियां बनाई जाने वाली जगह गंदगी से युक्त होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच कौन रहते हैं? पहला ऑप्शन है पशु, दूसरा ऑप्शन है अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर, तीसरा ऑप्शन है पंछी या चौथा ऑप्शन है वृक्ष। तो दुनिया की सारी गंदगी के बीच अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर रहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीज के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी? दूसरा ऑप्शन है विष्णु पुराण में, दूसरा ऑप्शन है गरुड़ पुराण में, तीसरा ऑप्शन है काक पुराण में या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की उंगली हाथ से पकड़कर कौन चिपक गया? पहला ऑप्शन है गिल्लू, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा ऑप्शन है बकरी या चौथा ऑप्शन है हिरन, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनजूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों। तो इसका सही आंसर होगा कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई थी, इसीलिए जब उस पर जूही की पिताब छोटे फूल खिलते थे तो महादेवी वर्मा को उसके छोटे से शरीर की याद आ जाती थी कि इस फूल में गिल्लू के शरीर के ही तत्व हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती। तो इसका सही आंसर होगा कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका को गिल्लू की याद आ गई जब सोनजूही ने लगे एक पीले को देखा। इसे देखते ही अनायास उस छोटे जीव गिल्लू का स्मरण लेखिका को हो गया। वह इसी लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। जब वह मरा तो उसी सोनजूही की जड़ों के नीचे उसकी समाधि दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की। तो इसका सही आंसर होगा कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा इस रूप में की कि गिल्लू सोनजूही की लता के सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि क्यों दी गई। तो इसका सही आंसर होगा कि गिल्लू को सोनजूही की लता सबसे अधिक प्रिय थी। वह इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था, इसीलिए गिल्लू के मृत शरीर की समाधि सोनजूही की लता के नीचे दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूचना देता था। तो इसका सही आंसर होगा कि मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला इस अधूरे वाक्य को विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। सभी उसके स्नेहासित कंठ से फूटे गान सुनकर आगे चले आते। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि अगरबत्ती उद्योग जहां अवस्थित है वह स्थान गंदगी का पर्याप्त होता है। दुर्गंध युक्त इस स्थान में रहने वाले लोग अपने खूबसूरत हाथों से केवड़ा, गुलाब, खास, रतरानी इत्यादि सुगंधित युक्त अगरबत्तियां का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती है। तो इसका सही आंसर होगा कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां गंदगी बस्तियों में बनाई जाती हैं। ऐसी बस्तियों में दुर्गंध का वातावरण सर्वत्र रहता है। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का VBI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।